इट्स टाइम फॉर अनदर सुपर एक्साइटिंग कंपैरिजन और आज है हमारे साथ OnePlus 13R वर्सेस द लेटेस्ट न्यूली लॉन्च्ड Realme GT7। दोनों फोन गाइस काफी क्लोज प्राइस में मिलते हैं। अगर आपको एक 40,000 रेंज में पावरफुल फोन चाहिए, ये दोनों फोन बेस्ट ऑफर करते हैं। सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे, A to Z सारे पैरामीटर्स। एट द एंड किस प्राइस में कौन सा फोन बेस्ट ऑफर करता है, लेट्स बिगिन। अब गाइस डिजाइन पर्सनल प्रेफरेंस होता है, ये आपकी नीड होती है, आपको कैसा पसंद है। मेरा काम है आपको बताना। लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर आपको थोड़ा सा एक प्रीमियम फोन चाहिए जो आपको दिखने से भी लग रहा हो और इन हैंड में हो, तो आई थिंक OnePlus आपके लिए सही ऑप्शन है। बिकॉज यहाँ पे आपको मिलता है मेटल का फ्रेम और कंप्लीट ग्लास बैक जो आपको एक अच्छी लग्जरी वाली फीलिंग देता है। प्लस सिंपल है, OnePlus की ब्रांड है और गोल सा कैमरा लेआउट है। सो या इट्स अ डिफरेंट फोन जो आपको अलग स्टैंड आउट डिजाइन देता है। बाकी ऐसा नहीं है कि Realme के बैड है, लेकिन ये फोन थोड़ा सा लेस प्रीमियम फील होता है बिकॉज जो प्लास्टिक फ्रेम्स होते हैं और थोड़ा सा बैक वाला जो स्लाइटली प्लास्टिक की टाइप का होता है, तो उसकी फीलिंग बहुत मजेदार नहीं आती है। सो हाँ, ये ज़्यादा बेटर लुकिंग बेटर प्रीमियम ऑप्शन देता है। बाकी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर ये भी होता है कि आपको एलईडी स्लाइडर मिलता है जो कि Realme में नहीं मिलता है। कैमरे का लेआउट दोनों का डिफरेंस है। बाकी वेट वाइज ऑफ कोर्स Realme थोड़ा सा हैवी बिकॉज यहाँ पे बिगर बैटरी दी गई है, जबकि OnePlus थोड़ा सा लाइट वेट ज़्यादा है कंपेयर टू GT7 के। ऐसा नहीं कि लाइट वेट फोन है, बट हाँ कंपेयर टू GT7 के। आज हम गाइस पहले परफॉर्मेंस की बात करते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ कॉल होने वाली है। बिकॉज Realme के इस फोन में आ रहा है लेटेस्ट CPU दिया गया है Dimensity 9200E और यहाँ पे दिया गया है लास्ट ईयर का फ्लैगशिप CPU 8 Gen 3। बाकी आपको जो स्पेक्स पढ़ लो, दोनों फोन में UFS 4 है, LPDDR5X है। रीड राइट स्पीड में थोड़ा सा फर्क है, Realme स्लाइटली बेटर है। और अगर हम बेंचमार्क कंपेयर करते हैं तो आप देखोगे कि जो Dimensity 9220 है उसका स्कोर हमारे इस टेस्ट में, अगर हमने सेम एप्लीकेशन दोनों में चलाया है, तो स्कोर ज़्यादा निकल के आ रहा है OnePlus 13R से। अब ऐसा नहीं है कि 8 Gen 3 का स्कोर इतना आता नहीं है। पॉइंट ये है कि जो ऑप्टिमाइजेशन किया है OnePlus ने स्पेशली हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए, आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा सा कम किया गया है। दोनों फोन आपको सुपर फास्ट लगेंगे, कोई यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम लगने वाली नहीं है। लेकिन थोड़ा सा प्रूवर की बात करें, अगर हम गेमिंग की बात कर लें, अब Realme GT7 में एग्जैक्टली काफ़ी कुछ बोल्ड क्लेम किया गया है कि ये 6-7 घंटे नॉन स्टॉप 120 FPS में गेमिंग कर सकता है। हमने भी गेमिंग टेस्ट करा था रिव्यू में, हमें कोई दिक्कत लगी नहीं बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा कूलिंग के लिए बेटर काम किया गया है। प्लस ये फोन BGMI मच ऑप्टिमाइज किया गया। तो अगर आप स्पेशली गेमिंग सेंट्रिक प्रोफाइल ज़्यादा देख रहे हैं इन दोनों फोन्स में, तो Realme आपको बेटर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में रिजल्ट दे सकता है। बाकी दोनों फोन आपके 120 FPS BGMI सपोर्ट करते हैं। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है तो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस दोनों बन जाएगा। फॉर्म फैक्टर नियरली सेम है, दोनों फोन में आपको मजा आने वाला गेम प्ले करने में। अगर हम दोनों फोन का Geekbench स्कोर देखें, यहाँ पे आप देखोगे Realme स्लाइटली बेटर दे रहा है। मल्टी स्कोर में आप देख सकते हो नंबर ज़्यादा है। बाकी है कि यहाँ पे हमने थ्रॉटलिंग चला के देखी तो सरप्राइजिंगली दोनों फोन में थ्रॉटलिंग ग्राफ बहुत ही मजेदार मिला नहीं। यानी कि वैसे कंपैरिजन देखा जाए तो दोनों बराबर से ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही डिफरेंस है, लेकिन एवरेज हम 70-75 के अब मांगते हैं तो अच्छा था। लेकिन यहाँ पे दोनों में थोड़ी सी इशूज़ लग रही है। मे बी हीट आ गया हो, लेकिन हमने तो ठंडे रूम में टेस्ट किया, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ आ रही है। पॉइंट ये है कि 13R थोड़ा पुराना, लेकिन यहाँ फिर भी अभी भी ये चीज़ें हैं। और ये तो नया फ़ोन है, तो आई होप ये चीज़ें डेफिनेटली इसमें फिक्स हो जानी चाहिए। ऐसा बहुत ही कम होता है कि इस तरह का सेम एक्सपीरियंस मिले। लाइक अब यहाँ पे दोनों फ़ोन के स्पेक्स कंपेयर करो, साइज से लेके रिजोल्यूशन से लेके PPI से लेके रिफ्रेश रेट से लेके डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से लेके देख लो, HDR सर्टिफिकेशन ले लो, दोनों फ़ोन में नियरली आपको सेम मिल रहा है। जो एक ही डिफरेंस मिल रहा है वो ये कि जो Realme का GT7 है ये सम पॉइंट में पीक ब्राइटनेस 6000 निट्स ले सकता है, जबकि OnePlus 13R 4500 निट्स तक जा सकता है। वो डिफरेंस ऐसा है कि आप आई इससे पता ही नहीं लगा सकते, मैं खुद नहीं पता लगा पाया। तो दोनों ही फ़ोन में डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बहुत ही मजा लेने वाला है। आपके लिए ज़्यादा बढ़िया बात है क्योंकि आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा और आप भी ज़्यादा जान पाओगे, मैं भी आपको ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा। तो मजेदार एक्सपीरियंस दोनों मिल रहा है, हमने काफ़ी टेस्ट कर रखा है। आपको ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नजर आने वाला ही नहीं। कोई फ़ोन पे करोगे, डिस्प्ले दोनों फ़ोन के काफ़ी मज़ेदार हैं। कैमरे में आपको काफ़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। जैसे कि अगर आप दोनों फ़ोन के कैमरे के स्पेक्स पढ़ लो, नियर अबाउट सेम आपको मिल रहा है। इनफैक्ट मेन कैमरा अल्ट्रा वाइड के सेंसर भी दोनों में सेम है। थर्ड कैमरा टेलीफोटो का उसमें थोड़ा सा फर्क है, अपर्चर का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। रिमेंबर कई साल पहले एक OnePlus का फ़ोन आया था, OnePlus 10R, और Realme का फ़ोन आया था GT Neo 3 150 वॉट वाला। दोनों में कितनी सिमिलरिटीज थी, दोनों काफ़ी तरीके से सेम फ़ोन बनाए गए थे।
तो उसको देख मुझे वही फीलिंग आ गई, जैसे कि डिस्प्ले सेम आ रहा है, फॉर्म फैक्टर सेम आ रहा है, कैमरे के स्पेक सेम आ रहा है। चलो कुछ फोटोज़ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने कई दिन कई बारी ट्राई किया, तो मुझे 2 तरह का रिज़ल्ट मिला। पहला रिज़ल्ट ये मिला कि कई बारी ऐसा हुआ कि वन प्लस ने शॉर्ट में रियलमी को बीट कर दिया, कई बार ऐसा हुआ कि रियलमी ने बीट कर दिया। तो मैं आपको थोड़ा-सा रिज़ल्ट बताता हूँ। फाइनली जो समरी में ये मिला कि जितनी फ़ोटोज़ मैंने ली, देखो हैं दोनों बहुत अच्छी, थोड़ा-सा कलर टोन का फ़र्क आ रहा है। जैसे कि वन प्लस थोड़ा-सा ओवर प्रोसेस ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, मैनी टाइम्स ऐसा लगा। रियलमी का थोड़ा-सा नेचुरल साइड में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। ये मेरे को यहाँ पे एक चीज़ समझ आई। और नाइट में थोड़ा-सा मुझे रियलमी स्लाइटली बेटर लगा, बिकॉज़ यहाँ पे सीपीयू मुझे लगा ये थोड़ा-सा ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ मुझे फ़ील हुआ। येलो लाइट में उसने बहुत सही शॉट लिए हैं, डिटेल्स बहुत ही मज़ेदार आ रहे हैं। पोर्ट्रेट शॉट रहते हैं रियलमी से और वन प्लस से, तो यहाँ पे क्या है, चूँकि गाइस 2x ऑप्टिकल लेंस यूज़ किया गया, तो आप मज़ेदार 1x 2x पे अच्छे खासे पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हो। यहाँ पे भी थोड़ा-सा स्किन टोन का फ़र्क लगा, जैसे कि रियलमी मुझे कंप्लीटली नेचुरल ज़्यादा फ़ील हुआ और वन प्लस स्लाइटली ब्राइट टोन में इसने फ़ोटो ली, लाइक प्रोसेसिंग ज़्यादा कर दी, फ़ोटोज़ को बहुत बढ़िया स्मूथ और थोड़ा-सा करने की कोशिश की है। लेकिन बैकग्राउंड ब्लर डिटेक्शन दोनों फ़ोन ने मज़ेदार है। अल्ट्रा वाइड का क्या सीन है कि अगर दोनों फ़ोन में आपको नियर अबाउट सेम रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि 8 एमपी है, बराबर ही पाओगे। ऑप्टिकल लेंस यहाँ पे 2x क्वालिटी का है, तो यहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा हाई ज़ूम नहीं कर सकते, लेकिन दोनों फ़ोन में नियर अबाउट आपको सेम तरह का ज़ूमिंग कैपेबिलिटी मिलेगी। तो देखो रियर कैमरे में बहुत सिमिलरिटीज़ है, लेकिन हाँ, अगर नेचुरल साइड पसंद है तो आपको रियलमी अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ आपको वन प्लस पे जाना चाहिए। अब वीडियो में गाइस देखो बहुत ही मज़ेदार डिफरेंस आ चुका है। जैसे कि अगर हम कोर चीज़ बात करें, रियलमी में इस बार नया ऐड किया गया है कि आप 8K 30 एफपीएस की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, प्लस 4K 120 की वीडियो बना सकते हो। फॉर द फन फैक्ट, बहुत ही कम एंड्रॉइड फ़ोन है जो 4K 120 सपोर्ट करते हैं। सोनी फ़ोन्स में आपको 4K 120 मिलता है नेटिवली, लेकिन ऐसे आप और के फ़ोन देखो, इवन गैलेक्सी फ़ोन्स में आपको 4K 120 मिलता है। यहाँ पे 4K 120 दी गई, हमने टेस्ट भी किया दोनों फ़ोन्स में। देखो कलर-वलर की बात कर लें, तो यहाँ पे आपको वीडियो में डेफ़िनेटली रियलमी का वीडियो थोड़ा-सा येलोइश टोन दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये है कि बाकी वीडियो सही आ रही है, स्टेबल है, कलर्स ही बहुत ही मज़ेदार निकल के आ रहे हैं। वन प्लस में क्या है कि वीडियोज़ में कलर मुझे थोड़ा-सा ऑफ सा ज़्यादा लगा और वाइट से ज़्यादा किया जा रहा है कंपेयर टू रियलमी के। जैसे कि आपने फोटो देखा ना, स्लाइटली ब्राइट करने की कोशिश की थी, तो वीडियो में वही है। तो फिलहाल अगर मुझे एक पिक करना हो तो मुझे ओवरऑल नेचुरल साइड में रियलमी ज़्यादा लगा, जिसकी व्यूज़ क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। सेल्फी में इंप्रूवमेंट किया गया है डेफिनेटली। ये देखो रियलमी में 32 एमपी सेल्फी मिलती है, वन प्लस में 16 एमपी है। तो फोटोज़ देखोगे तो आपको रियलमी की फोटो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप बहुत नॉर्मल वाइड ले सकते हो, पोर्ट्रेट में सही सीन है। 4K 60 एफपीएस की वीडियो बना सकते हो रियलमी के फ्रंट कैमरे से, जबकि वन प्लस में ये जस्ट 1080p 30 एफपीएस के लिए लिमिटेड है। कोर स्टूडियो में दोनों बहुत ही सिमिलर हैं, बिकॉज़ आप भी जानते हो कलर वाइज़ वन प्लस कोर स्टूडियो में आप सेम ही हो गए। लुक में भी बहुत ही सिमिलरिटीज़ मिलेगी दोनों फ़ोन में। देखो अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, आप देख सकते हो कि दोनों फ़ोन में नियरली कैसा सा लुक दिया गया है। ऑफ कोर्स आप सेम तरह का एक्सपीरियंस दोनों पा जाओगे। यहाँ पे किया और ऐसे किया तो देखो कुछ ख़ास नहीं है। इवन आप सेटिंग में जाओगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा सिमिलरिटी। सारे आइकॉन सब कुछ आपको, आइकॉन छोड़ के लाइक बाकी चीज़ें देखोगे सब कुछ आपको एग्ज़ैक्टली सेम तरह का मिलेगा। तो हाँ, लुक वाइज़ आपको एक्सपीरियंस सेम मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ों में वन प्लस आपको अच्छा एक्सपीरियंस रख सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे जो एनिमेशन है, लाइक फ्लूइडिटी है, वो थोड़ी-सी फास्टर ज़्यादा है कंपेयर टू रियलमी के। बाकी आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे भी, आप चाहे तो वो चीज़ चेंज कर सकते हो एनिमेशन, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट में ये चीज़ ज़्यादा है। प्लस अब अगर हम एआई की बात कर लें, तो रियलमी के फ़ोन्स में एआई के फीचर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में थोड़े ज़्यादा हैं कंपेयर टू वन प्लस के। और बाकी कुछ एक्यूरेसी की बात कर लें तो रियलमी का हमें प्रोसेसिंग थोड़ा-सा बेटर लगा कंपेयर टू वन प्लस के। लाइक जो फाइनल टच का रिज़ल्ट आता है, वो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू वन प्लस के फ़ोन्स के। बाकी रियलमी ने कुछ अपना खुद का भी यहाँ पे मसाला ऐड कर रखा है। मसाला कह लो, कुछ भी कह लो। रियलमी लैब करके यहाँ पे देखोगे आपको कुछ हार्ट रेट मेजर, ड्यूअल मोड ऑडियो, लाइक ये एक्सपेरिमेंटल फीचर है, इस पे आप कंप्लीटली रिलाय मत करिएगा। बहुत ज़्यादा सुपर एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आता है। सो ये थी कोर चीज़ें, डिफरेंसेस जो आपको दोनों मिल सकती है। बाकी अपडेट्स की बात कर लें, बोथ वन प्लस एंड रियलमी में 4+2 ईयर का सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिला, यानी कि 4 मेजर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड, उसके बाद 2 ईयर का सिक्योरिटी पैच। अब आइडियली दोनों वैसे इतनी फास्ट नहीं कि आप आसानी से दोनों फोन्स को 3 से 4 साल तो बड़े मजे चला सकते हो। अब देखो दोनों फोन में गाइस ड्यूअल स्पीकर मिलता है, लेकिन अगर आप टेस्ट करोगे जो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, चलो पहले सुन लेते हैं। Tastemakers, groundbreakers, we crown shakers, moved us out the margin, we're writing, that's how we found paper, us in nature, since we was riding back on the scoop. Look, we tastemakers, groundbreakers,
We crown shakers, moved aside the margin, we're writing, that's how we found paper. Hustle nature, since we was riding back on the scooter razors. Had no stable footage since then, I've been रियलमी का जो फुल लाउडनेस लगा, देखो क्लैरिटी वेरिटी ठीक है लेकिन ये उतना लाउड नहीं लगा। वन प्लस थोड़ा ज़्यादा लाउड फील हुआ और इसके स्पीकर भी अच्छे लगे। इवन तो दोनों में आपको डॉल्बी का सपोर्ट मिलता है लेकिन वन प्लस फाइनली यहाँ पे बेटर है। नो एट द लास्ट बिफोर कंक्लूजन, बैटरी का इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चार्जिंग स्टफ 80 वाट मिलता है वन प्लस में, 120 वाट मिलता है रियलमी में। यहाँ मिलता है 7000 mAh की बैटरी, यहाँ मिलती है 6000 mAh की बैटरी। देखो बाकी दोनों फ़ोन की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि दोनों फ़ोन आसानी से 1.5 दिन चल जाते हैं, कितना भी लंबा हैवी यूज़ करोगे तो। और चूँकि रियलमी में 1000 mAh एक्स्ट्रा है जो कि मेजरेबल होता है, डिस्प्ले दोनों का नियरली सेम है, तो रियलमी हमें 2 दिन के आसानी से चलता है। At the last guys, it's time for always the toughest choice। कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट है, रेड वर्सेस येलो? ऑफ कोर्स आप समझ गए। देखो अब रियलमी में कुछ एडवांटेज तो हैं, जैसे कि ये फोन आपका 8GB रैम में भी ऑल्सो मिलता है, जिससे डेफिनेटली फोन की प्राइस कम हो जाती है। यहाँ पे IP69 है जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है फोन की लॉन्ग लाइफ में रिपेयर प्राइस से बचने के लिए। तो अगर आप नंबर्स के टर्म में देखोगे, सारी चीजें हम कंपेयर कर चुके हैं, तो रियलमी में थोड़ा एडवांटेज तो है, चाहे वो डिस्प्ले में हो, चाहे परफॉर्मेंस में हो, चाहे बैटरी में हो, इन चीजों में ऑफकोर्स है, प्लस एडिशनल फीचर्स यहाँ पे दिए गए। बट अगर आपको थोड़ा सा प्रीमियम टच ज़्यादा चाहिए फ़ोन में, तो वन प्लस ज़्यादा आपको बेटर लगेगा, बिकॉज यहाँ पे जो फॉर्म फैक्टर है, जो ब्रांड वैल्यू है, जो बिल्ड क्वालिटी फील होती है, वो ऑफकोर्स ज़्यादा बेटर, प्लस एलईडी स्लाइडर है उसका भी रोल होता है, एंड ऑल्सो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो लॉन्ग टर्म में वन प्लस का ज़्यादा बेटर स्टेबल कंसिडर रहेगा कंपेयर टू रियलमी के। बट नाउ गाइज यू ऑल्सो नो कि दोनों ही फोन्स में प्राइस कट ऑलवेज आता है। इनिशियली फोन्स बहुत महंगे भी लॉन्च होते हैं, स्पेशली रियलमी के फोन का आपने देखा है, ये चीज़ तो एजीटी में है कि ये कुछ ही महीने में ही डिस्काउंट्स ज़्यादा आ जाते हैं। तो अगर आपको राइट नाउ फोन लेना है, अगर आप 8GB, मैं आपको तभी रिकमेंड करूंगा जब आप बहुत ज़्यादा हैवी फोन पे ऐप्स नहीं यूज़ करते हो, बिकॉज तब थोड़ा सा लैग होने लगता है, मैं ऐप्स के लिए लगते हैं। 8 इट्स ओके, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे 10-12 पे जाना, बाकी आपके लिए नीड क्या है आपने देख ली, देन आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा आपके लिए परफेक्ट है। मेरे नज़र में तो प्रीमियम टच चाहिए तो ये है, बाकी अगर नंबर्स में आना चाहते हो तो रियलमी इज द विनर हियर।